तो साथियों, एक वीडियो भेजा किसी ने, उसमें एम ऑफ लाइफ की बात हो रही है कि जीवन का उद्देश्य कैसे तय करें। तो उसमें वो कामों की बात कर रहे हैं, है ना, जो एक फिलोसफर हुआ है पश्चिम में। कामू है, सात्र है, और एक नाम मुझे याद नहीं रहते। तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो ही है। तो उसमें जो ये वीडियो बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य तय करना मतलब कितना जटिल रहा है, और ज़्यादातर फिलोसोफर उस पे पहुँचे हैं कि लाइफ का कोई एम नहीं है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है ना। और उसमें वो एक का ऐसा बताते हैं कि वो एक करैक्टर होता है, और ऊपर से बार बार एक पत्थर लुढ़क के आता है, और उस पत्थर को बार बार इस करैक्टर को ऊपर ले जाना होता है, और वो ऊपर, और ऐसे अनंत काल तक करते रहना, यही जीवन है ना। मतलब इनके हिसाब से जैसे प्रेम की परिभाषा करना बहुत कठिन है, उसी तरह से जीवन का कोई उद्देश्य है ये बात निकालना, जानना, समझना उतना ही कठिन और उतना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का है। इस तरह की बातें उस वीडियो में आप देखेंगे। और अभी तक के दार्शनिक इस ऊहा-पोह में रहे हैं, इस परेशानी में रहे हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य हो ऐसा। जैसे ओशो को ही पूछें तो वो भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि लाइफ का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, इट इज एब्सर्ड है, मतलब बेमतलब का है, बेतुका है ना। कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ये एक ही शब्द है, एक ही अर्थ में है सारे, कि लाइफ का मीनिंग, लाइफ का इम्पोर्टेंस, जीवन का उद्देश्य, ये एक ही सब अर्थ में है। लेकिन फिर भी आदमी जीना चाहता है, फिर भी आदमी अपने आप को नष्ट नहीं करता है। कोई भी जीव अपने आप को नष्ट नहीं करता है और जीना चाहते हैं, और फिर भी इन्हें इसमें कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है जीवन का, कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है, कोई जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है ना। कैसी त्रासदी है फिलोसोफर्स की, दार्शनिकों की, ये कैसी विडंबना टाइप है कि वो विषय ही है ये जानने के लिए कि लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ। अध्यात्म का टॉपिक ही ये है, और फिर भी इतनी उहा-पोह, इतनी विडंबना, इतनी मुश्किल कि तय नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या हो। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। जैसे विभिन्न आइडियोलॉजीज में देखें, सनातन की आइडियोलॉजी में देखें तो जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, और उसमें भी बहुत सारे हैं। कोई कहता है ईश्वर की प्राप्ति है, कोई कहता है स्वर्ग की प्राप्ति है, कोई कहता है कि ईश्वर की रजा में ही जीना जीवन का उद्देश्य है, कोई कहता है कि ईश्वर को समर्पण कर दो और वो जो है वही जीवन का उद्देश्य है ना। कोई कहता है कि अपने आप को जानना ही जीवन का उद्देश्य है, कोई कहता है समाधिस्थ होना ही जीवन का उद्देश्य है, कोई कहता है कि, है ना, संभोग से समाधि, ओशो। और एक ही आदमी कभी कहता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कभी कहता है कि मोक्ष है, कभी कहता है कि कुछ है, ओशो। मतलब उनके अलग अलग समय में अलग अलग उनके स्टेटमेंट्स हैं इसके बारे में। तो बड़ी ऊहा-पोह है। और ये अभी तक, मतलब जो आप इंटरनेट पर देखेंगे, जो थोड़े पीछे तक, क्योंकि अभी तो जो नए नए लोग आ रहे हैं तो वो तो उतने फेमस नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में तो नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कोई जीवन का उद्देश्य निकाल लिया है कि नहीं। जैसे संपूर्ण समाधान के बारे में आप लोग तो सुन रहे हैं, जुड़े हैं, तो आप लोगों को पता है। अभी
जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, जिन तक ये बात नहीं पहुंची है, उन लोगों को तो अभी भी नहीं पता। तो ऐसे ही और बहुत सारे लोग संपूर्ण माने जीवन का उद्देश्य निकाल के बैठे होंगे, हो सकता है यही वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं या कुछ और, तो वो अभी फेमस नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में सबको पता नहीं चला। जैसे कामू है, सात्र है और भी इंडियन फिलोसॉफीज हैं, तो इनके बारे में तो सबको पता है या अवेलेबल है कंटेंट के, जो कोई जानना चाहे तो जान सकता है। तो क्या है जीवन का उद्देश्य? कोई कहता है कि इसी अब्सर्डिटी को एम बना के जीना, या इसी को जो है इंटरेस्ट बना लेना, मतलब है तो नहीं है, बना लेना, ऐसे करके जीवन को वो लोग समझने का जो है प्रयास किए हैं। लेकिन जब मैंने इस बात को जानना समझना चाहा, और सीधी सी बात है, मैंने भी मेरे समय में मैं जितने आइडियोलॉजीज़ को पढ़ सकता था जो अवेलेबल थी मेरे लिए, उनको पढ़ा, और अब तो सब जगह की अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उनको भी पढ़ते रहते हैं या कभी सुनते रहते हैं उनके बारे में। तो मैं कहा इतना मुश्किल रहा है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर देखें तो साफ ही पता चलता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, है ना। एक तो जीवित रहना चाहते हैं, तो जीवित काहे के लिए रहना चाहते हैं? सुखी होने के लिए। तो बड़े आसानी से ये निकल आता है। हालांकि वही है कि जब तक कुछ तरह की बुद्धि का विकास ना हो तो शायद अपने आप से ना दिखे ये बात, लेकिन अगर कोई एक आदमी भी इस बात को निकाल देता है, खोज कर देता है, तो औरों को समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से। कि जीवन का उद्देश्य सुखी रहना है जब तक भी जीवित है तब तक, और उसमें भी जब तक जीना चाहें ऐसी व्यवस्था हो जाए तो उसमें भी लोग लगे हैं कि भाई लंबे समय जब तक हम जीना चाहें तब तक जी सकें। तो माने सुखी रहना चाहते हैं जब तक इच्छा हो। तो अगर इसको और शॉर्ट में बोलेंगे कि जीवन का क्या उद्देश्य है, तो निकल के आएगा कि सुखी होना। कोई एब्सर्डिटी नहीं है कि उसमें हम उसको इंटरेस्ट बना लें फिर सुखी हों। नहीं, ये इंटरेस्ट हमें जन्म से ही मिलते हैं और बाद में अपडेट होते रहते हैं। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, किसी भी जीव का जन्म होता है, वो एग्जिस्ट करने लगता है, तो उसका एक फ्रेम होता है ना, उसकी कुछ बॉडी होती है, ठीक है। उस बॉडी में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और उन ज्ञान इंद्रियों से वो बाहर के चीज़ों को अंदर लेता है, इनटेक करता है, रूप को, रस को, गंध को, है ना, टच को, इन सब चीज़ों को वो बाहर से अंदर लेता है, और उसमें उसे कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। माने कुछ को वो बार बार इनटेक करना चाहता है, बार बार रिपीटेडली उसकी अंदर इच्छा पैदा होती है, और कुछ जो पसंद नहीं आता उसकी बार बार इच्छा होती है कि उससे दूरी बनी रहे, वो इनटेक ना हो, है ना। तो ये बात बार बार दिन में बहुत बार उभर के आती है। जितनी बार दिन में पसंद और नापसंद वाली चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ये हमें हर बार पता चलता है कि ये तो हम चाहते हैं, ये तो हम नहीं चाहते। तो जो चाहते हैं वही जीवन का उद्देश्य होगा ना, सिंपल सा वही होगा। और जो हम इनटेक करना चाहते हैं उससे हमें क्या होता है? अच्छा लगता है। और इसी अच्छे लगने को भाषा में सुख बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं, एंजॉय बोलते हैं, है ना। विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से, और शरीर में तो 5 माध्यम है लेने के, कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ टच करके, कुछ चख के, कुछ स्मेल करके, ऐसे हमारे पास 5 माध्यम है कि हमें कुछ स्मेल्स हैं जो अच्छी लगती हैं, कुछ स्मेल्स हैं जो बुरी लगती हैं, कुछ स्वाद हैं जो अच्छे लगते हैं, कुछ स्वाद हैं जो बुरे लगते हैं, कुछ टच हैं जो अच्छे लगते हैं, कुछ टच हैं जो बुरे लगते हैं, है ना।
कुछ प्रकार की ध्वनियाँ हैं जो अच्छी लगती हैं, कुछ प्रकार की ध्वनियाँ हैं जो शोर लगती हैं, बुरी लगती हैं। कुछ प्रकार का देखना माने रूप, रंग, आकार अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। इन पांचों में ही इसे आप बोल सकते हो पसंद और नापसंद, अच्छा लगना और बुरा लगना। और ऑब्वियसली बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें ना अच्छा फील कराती हैं ना बुरा फील कराती हैं, मतलब हमारे लिए वो न्यूट्रल रहती हैं। तो उनको ना दूर करने की इच्छा होती है ना पास करने की इच्छा होती है, तो उसको निकाल दो न्यूट्रल। वो पसंद और नापसंद में नहीं आता। वो हमारे आसपास बना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना रहे तो कोई उसकी नीड नहीं है ना। तो ये दो एस्पेक्ट हमारे सामने दिन में कई बार आते हैं, पसंद वाला और नापसंद वाला। और अगर हम अपना पास्ट एनालाइज करें, उसको समझने का प्रयास करें, उसको देखें कि हम क्या करते चले आए, तो पता चलेगा कि हम पसंद को की व्यवस्था ऐसी करने का प्रयास करते हैं कि चूँकि हमें पता है कि फ्रिक्वेंटली हमें वो सब चाहिए होता है, तो वो जब भी हमें चाहिए तभी हमें मिल जाए, इसकी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। और जो हमारी नापसंद का है वो हम तक ना पहुँचे फ्रिक्वेंटली, है ना, जो अपने आप ऐसे पहुँच जाता है, तो वो ना पहुँचे इस बात की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सांप हम तक ना पहुँचे और खाना हम तक पहुंचता रहे लगातार, कोई परेशानी हम तक ना पहुंचे, सुख सुविधाएं हम तक लगातार पहुंचती रहें, इस बात की व्यवस्था करने में मनुष्य व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से लगा रहता है। जितनी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं जो व्यक्तिगत रूप से स्टार्ट हुई, पारिवारिकता से होती हुई सामाजिकता तक पहुंच गई और सामाजिकता में भी वो बड़ी होती जा रही है। जंगल से कबीला, कबीलों से राज्य, राज्यों से देश और अब देश से पूरी दुनिया, और फिर हो सकता है दुनिया से कई पृथ्वियाँ या कई जगह का जीवन एक दूसरे से जुड़ जाए, तो फिर उनकी व्यवस्था माने यूनिवर्सल टाइप, जहाँ तक भी हम एक दूसरे को जानते जाएंगे। तो ये हम सब करने में लगे हैं। क्या इस बात से ये निचोड़ नहीं निकलता? क्या इस बात को अगर हम समराइज करें, इस बात का सारांश निकालें, तो क्या ये नहीं निकलता कि मनुष्य सदा सुखी रहना चाहता है? यही निकलता है। मुझे तो यही निकला। आपको क्या निकलता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किन्हीं को कुछ और निकलता है तो वो हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव खुली चर्चाएं होती रहती हैं। आप अपना फ्री में सत्र बुक कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे नंबर चलते रहते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे नंबर पड़े होते हैं। उन पर आप कॉल करके माने व्हाट्सअप करके आप अपना सत्र बुक कर सकते हैं फ्री में, और एज ए वक्ता के तौर पर वहाँ आकर आपको क्या निष्कर्ष निकला उसे रख सकते हैं। और उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे तो फिर या तो आप वाला जो निष्कर्ष है वो सही निकल आएगा और बाकी लोग भी उसको समझेंगे, और या तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आपने निष्कर्ष निकालने में कुछ गलती कर दी, कुछ जल्दबाजी कर दी, तो आपको पुनर्विचार करने का मौका मिलेगा। माने चर्चाएं लोगों के बीच चलती रहें तो पुनर्विचार होने की प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक हम किसी एक सटीक निर्णय पर, सटीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते। और ज्ञान का उत्थान समाज में, परिवार में, व्यक्ति में इसी प्रकार होता आया है, आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। जिन जिन चीज़ों में निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं सटीक, वो हमारे जीवन को और ज़्यादा सुखी करने में और दुखों को कम करने में उससे मदद मिलती है। और ऐसे ही सिलसिला ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे जीवन में कोई भी दुख है, रंच मात्र भी, और सुख बढ़ने की जितनी भी संभावना है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती है।
ये चलता रहेगा। क्या इसको अगर हम इसका सारांश देखें, समराइज करें, तो नहीं समझ में आता क्या कि भाई जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखी होना है। ये हमें खुद से समझ में आ जाता है। अगर हम अपने से, आपसे ही ये सवाल पूछें, अपने ही भूतकाल के जीवन का अध्ययन करें, तो ये निकल आता है। तो चलो अपने से तो ये निकल आया, अब ये निकल आया तो दूसरे लोगों से चर्चा करके देखें कि उन्होंने कौन सा निष्कर्ष निकाला है, अगर निकाल के बैठे हैं तो, और नहीं निकाला है तो निकाल सकते हैं। तो उनके साथ चर्चा आप करेंगे, जैसे हम लोगों ने ये लाइव चर्चा का आयोजन कर ही रखा है कि आए चर्चा करें, कुछ और निकलता है क्या, कुछ और निकलता है क्या, है ना। तो या तो कुछ और निकलेगा और या इसकी स्थापना हो जाएगी कि जीवन का उद्देश्य सदा सुखी रहना है। और ये सदा माने जब तक आप हो, आप जब से जन्म लिए हो और तब तक मरोगे, ये सारा जीवन आपके लिए सदा वाला है। मतलब ये पूरा जीवन, जैसे 100 साल आप जीते हो तो 100 साल में सदा, कोई 150 साल जीता है तो 150 साल में सदा, कोई 50 साल जीता है तो 50 साल सदा। मतलब तो जितना भी जीवन का स्पैन है, जितना भी जीवन का काल है, वो उतने में सदा सुखी रहना चाहता है। ये दिशा स्पष्ट समझ में आती है, मुझे तो समझ में आई। तो जीवन का उद्देश्य समझ में आता है कि सदा जीवित रहना है और सुखी रहना है। और सदा जीवित रहना है मतलब जब तक इच्छा करे, जब इच्छा नहीं करेगी तब तो उसके बाद तो जीवित रहने का कोई मीनिंग भी नहीं है, माने तब उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। कि अब मैं दार्शनिक के तौर पर ये निर्णय देने में सक्षम हूँ और दे रहा हूँ ये निकाल के कि भाई जीवन का उद्देश्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा करके नहीं है। अगर कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं है और हम उसे बनाते हैं तो वो हमें सुख नहीं दे सकती, है ना। हमारा जो फ्रेम है उसमें सुख और दुख का जो एक पसंद और नापसंद का जो एक ढांचा है वो होता है। इसीलिए एक आदमी की पसंद दूसरे आदमी की पसंद से भिन्न होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद आता है वो आपको भी आए। आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, आपको उसमें सुख होगा। वो मेरी पसंद नहीं हो सकती है, उसमें मुझे सुख नहीं होगा। या वो मेरी नापसंद हो सकती है, उसमें मुझे दुख होगा। तो जब आप औरों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, हम सब की पसंद नापसंद में अंतर है। हाँ, कुछ पसंद मिलती हो सकती हैं, कुछ नापसंद आपस में मिलती हुई हो सकती हैं, और कुछ अलग भी हो सकती हैं, और कुछ विपरीत भी हो सकती हैं कि मुझे पसंद है, आपको नापसंद है। आपको कोई चीज़ पसंद है, मुझे नापसंद है, या आपको पसंद है, मेरे लिए न्यूट्रल हो सकती है, या मेरे लिए कोई चीज़ नापसंद है, आपके लिए न्यूट्रल हो सकती है। तो मतलब इस तरह का सब जो है दिखाई पड़ता है। तो इस सब को समराइज करें, सबका सारांश निकालें तो यही निकलता है कि जीवन का उद्देश्य है कि जब तक भी हम जी रहे हैं या जिएं, सुखी पूर्वक जिएं, कोई दुख ना हो जीवन में। ये निकल के आता है।